निम्नलिखित आवश्यक मसीही पुस्तक क्या आप सच्चे में पानी और पवित्र आत्मा से नया जन्म पाए हैं के लेखक पास्टर पॉल सी जोंग द्वारा दिए गए उपदेश संदेश का सारांश है। उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 2। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा यहोवा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यह पद मानवजाति की स्थिति को भी दर्शाता है, क्योंकि लोग आदम के वंशज के रूप में गर्भधारण से ही मौलिक रूप से पापी के रूप में जन्म लेते हैं। वे अंधकार और भ्रम में जीते हैं, यहोवा परमेश्वर को जाने बिना और सही गलत का भेद किए बिना मृत्यु तक निरंतर पाप करते रहते हैं, पापियों के रूप में अपना जीवन जीते हैं। मसीही प्रवचन 6। आदि में यहोवा परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उत्पत्ति की पुस्तक एक ब्लूप्रिंट है जो यहोवा परमेश्वर की योजना और उद्देश्य को दर्शाता है, और इस वचन के माध्यम से हम जान सकते हैं कि यहोवा परमेश्वर मौजूद हैं और उन्होंने हमारी सृष्टि की। उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 1 से 5 तक। आदि में यहोवा परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा यहोवा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब यहोवा परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और यहोवा परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और यहोवा परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और यहोवा परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। यहोवा परमेश्वर आदि और अंत हैं, और वे सृष्टि के यहोवा परमेश्वर हैं जिन्होंने सभी आरंभों की रचना की। यहोवा परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी के सभी आरंभों की रचना की, और छठवें दिन उन्होंने मनुष्य को बनाया। उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 2। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा यहोवा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यह पद मानवजाति की स्थिति को भी दर्शाता है, क्योंकि लोग आदम के वंशज के रूप में गर्भधारण से ही मौलिक रूप से पापी के रूप में जन्म लेते हैं। वे अंधकार और भ्रम में जीते हैं, यहोवा परमेश्वर को जाने बिना और सही गलत का भेद किए बिना मृत्यु तक निरंतर पाप करते रहते हैं, पापियों के रूप में अपना जीवन जीते हैं। परिणामस्वरूप वे यहोवा परमेश्वर के वचन के बजाय कुछ अनुभवों या गलत चीजों का अनुसरण करते हैं। साथ ही क्योंकि वे पाप के साथ पापी के रूप में जीते हैं, जैसा कि यहोवा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था में कहा गया है, वे यहोवा परमेश्वर के साथ नहीं रह सकते। यशायाह अध्याय 59 आयत 1 से 2 तक। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे यहोवा परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। इसलिए हमें यह जानना चाहिए कि हम आदम के वंशज के रूप में जन्मे पापी हैं, और मृत्यु तक पाप करते रहने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 3 से 5 तक। जब यहोवा परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और यहोवा परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और यहोवा परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। यद्यपि हम मौलिक पापी के रूप में जन्मे और अंधकार के थे, यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर का पुत्र जो प्रकाश है ने अपना प्रकाश चमकाया ताकि हम भी यहोवा परमेश्वर के प्रकाश के बच्चों के रूप में नया जन्म पा सकें, न कि अंधकार के रूप में। इसका अर्थ है कि यहोवा परमेश्वर ने हमें अपने प्रकाश के बच्चे बनाने के लिए सृजा। यीशु मसीह ने, जो यहोवा परमेश्वर और प्रकाश हैं, हमें प्रकाश के बच्चों के रूप में कैसे नया जन्म दिया। यीशु जी इस धरती पर आए और पानी, लहू और पवित्र आत्मा के सुसमाचार में हमारे विश्वास के द्वारा, जिसे उन्होंने हमें सभी पापों से बचाने के लिए पूरा किया, हमें बिना किसी पाप के प्रकाश के बच्चों के रूप में नया जन्म दिया।
यहोवा परमेश्वर के पुत्र धरती पर आए और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला से, जो मानवता के प्रतिनिधि थे, बपतिस्मा लिया, संसार के आरंभ से अंत तक के सभी पापों को अपने ऊपर लेने के लिए। फिर बपतिस्मा के द्वारा ली गई दुनिया के पापों को हटाने के लिए उन्होंने क्रूस पर अपना लहू बहाया, हमारी ओर से नहीं बल्कि यीशु जी की ओर से उन पापों का मूल्य चुकाया। इसके द्वारा उन्होंने हम सभी को जो इस सत्य पर विश्वास करते हैं, उन सभी पापों से बचा लिया है। यहोवा परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि वह उन लोगों को जो यीशु जी द्वारा पूरे किए गए पानी, बपतिस्मा, लहू और पवित्र आत्मा के सुसमाचार में विश्वास के द्वारा बिना पाप के नया जन्म पाए हैं, उन पापियों से अलग करता है जिनके पास पाप है, क्योंकि वे विश्वास नहीं करते। इसलिए हमें पाखंड या अपनी तर्क बुद्धि में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि वैसे ही विश्वास करना चाहिए जैसा यहोवा परमेश्वर ने निर्धारित किया है। हमें आनंद से प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए और यीशु जी को थामे रहना चाहिए, यह कहते हुए, यहोवा परमेश्वर, मैं आपको सच्चे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बनाया और मुझे, जो पाप में यहोवा का नरक जाने वाला था, पानी, लहू और पवित्र आत्मा के सुसमाचार के द्वारा बिना पाप के अपनी प्रकाश की प्रजा बनाया। क्या आप प्रकाश के बालक के रूप में अलग किए गए हैं? या आप अभी भी केवल अंधकार में हैं? यूहन्ना अध्याय 8 आयत 32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस वचन को आप में पूरा होने में सहायता करने के लिए मैं दृढ़ता से द न्यू लाइफ मिशन के यहोवा परमेश्वर के सेवक पास्टर पॉल सी जॉन्ग की उपदेश श्रृंखला से क्या आप सच्चे में पानी और पवित्र आत्मा से नया जन्म पाए हैं, पुस्तक की सिफारिश करता हूं। यह विश्व की कई भाषाओं में अनुवादित की गई है और आप ई बुक्स और ऑडियो बुक्स मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं।